हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 176 में अपने लो के आसपास है। इसका जो लो है 166 रुपया दोस्तों। निफ्टी 17,000 तक पहुंच गया, बट जी में तेजी नहीं आई। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक तरह से नीचे के लेवल पे कारोबार कर रहा है। कंपनी तो एक तरह से नामी गिरामी है, बट स्टॉक प्राइस में एक तरह से गिरावट है ऊपर की तरफ से। पिछले 1.5 साल के अनुसार अगर हम देखते हैं, पिछले 1.5 साल के अनुसार एक तरह से देखिए इंटरटेनमेंट या मीडिया से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट है। उसमें से जी भी है ये, और थोड़ा बहुत इसमें जंप आ जाता है। और लगभग आपने देखा होगा 260 रुपये तक गया था इसी साल, बट वहां से देखिए फिर से नीचे की तरफ है। अब 166 रुपया 80 पैसा इसने लो बनाया है दोस्तों। तो यहाँ से एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति दिख रही है चार्ट पैटर्न के अनुसार। उसको हम अभी आगे बात करेंगे कौन से लेवल से तेजी होगी। प्राइस परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, और डेप्थ के कारण इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रह गई है जून 2021 तक, उसकी भी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि अगर 190 को ये होल्ड नहीं करता है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली फिर ये नीचे की तरफ आएगा 175 180 तक, और नया लो बनाया 166 रुपया 80 पैसा। होता क्या है कि जब बेरिश मोड हो जाता है तो फिर आम निवेशक थोड़े से दूर होते हैं। जब उसमें तेजी आ जाती है 50 से 190 के आसपास पहुंचेगा तो फिर निवेशक एक तरह से इसमें एक्साइटेड होंगे और लेने की कोशिश करेंगे, तो स्टॉक फिर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल ये ऊपर के लेवल से गिरा है, तो नेक्स्ट जो 2-3 महीना है उसमें तेजी की संभावना रहेगी। जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप की शेयरों में गिरावट आई है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर स्पेशली अगस्त में, तो उसमें से जी भी रहा है दोस्तों। और थोड़ा बहुत ये होता है कि वोलेटाइल स्टॉक है, और जब भी गिरावट होती है इसमें गिरावट की संभावना भी रहती है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, और पिछले जो Q1 का नंबर्स थे उसको भी ध्यान देंगे। और नामी गिरामी कंपनी है। तो मार्केट कैप की बात करते हैं, इस वक्त 16,943 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं 105 का है। ईपीएस की बात करते हैं तो 10 का है। और स्टॉक में काफ़ी वॉल्यूम भी होते हैं इसमें, और काफ़ी इसमें आम निवेशक काफ़ी ट्रेड भी करते हैं। बट स्टॉक देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव में रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जी का 3 साल में देखिए, 3 साल का अभी माइनस रिटर्न है 64 का, 1 साल का भी माइनस है 19% का, और 3 महीने का भी माइनस है। तो 3 साल से जिन निवेशकों ने जी में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक तरह से माइनस रिटर्न दिया है जी ने। और पिछले 1.5 साल के अनुसार देखते हैं तो जो मीडिया से या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं स्टॉक्स, उनमें एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव रहा है। अब जो है स्थिति ठीक ठाक होने की इस तरह संभावना है, तो जी में एक तेजी की संभावना रहेगी। बट प्राइस परफॉर्मेंस में देखिए 3 साल का रिटर्न एक तरह से माइनस में है, वो भी 64% का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो जून 2021 तक 3.99% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो है 57.46 का, और डीआईज की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 18.62 का। तो डीआईज ने एक तरह से देखिए बढ़ाया है जून 2021 में, और स्टॉक प्राइस देखिए एक तरह से 170 175 के आसपास है। तो डीआईज ने लगभग 6% की होल्डिंग बढ़ाई है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए एक तरह से डेप्ट होने की वजह से देखिए इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रह गई है 3.99% की है। दोस्तों सेल्स की बात करते हैं तो जून 2021 पहली तिमाही में 1,774 करोड़ का सेल्स था। टोटल इनकम था इनका 1,808 करोड़ का। तो इसी तरह का देखिए इनका पिछली बार था, देखिए पिछले जून 2020 में 1,312 करोड़ का। तो पिछले साल के अनुसार तो सेल्स बढ़ा था, बट मार्च 2021 के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ था, क्योंकि एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। अब इस क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इस क्वार्टर में, पिछले साल एक तरह से कम हुआ था। और इनका जो प्रॉफिट रहता है देखिए 208 करोड़, 272 करोड़, 398 करोड़, 93 करोड़, और इस 29 करोड़ पिछले साल का है। आने वाले समय में इनका सेल्स बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके अनुसार स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों ये जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखिए एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, और बेयरिश मोड में है दोस्तों। ये देखिए ऊपर के लेवल से गिरा है, ये लगभग 232 रुपया ये था 15/6/2021 को, यानी में जून के महीने में, और जुलाई अगस्त और 3 महीना हो गया एक तरह से नीचे की तरफ है। देखिए अब इसने लो बनाया है अभी हाल फिलहाल में 166 रुपया। तो पिछला जो सपोर्ट था एक तरह से इसी के आसपास था। देखिए 170,
72 के आसपास से ये ऊपर की तरफ गया है। अगर हम टाइम और डेट की बात करते हैं तो 21/10/2020 में ये 170 के आसपास था, वहाँ से भाग कर देखिए 259 तक गया। उसके बाद फिर गिरावट हुई इसमें, लगभग 173 तक फिर आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया और ये तेजी आई लगभग 230 तक। तो देखिए पिछले, अगर हम पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो 170 और ऊपर की तरफ का 260, और इसका जो मेन हडल बना हुआ है 233 रुपया बना हुआ है दोस्तों। और ये 233 को 2 बार ये ऊपर की तरफ गया और 260 250 के आसपास तक नहीं गया। ये देखिए 5/2/2021 को, जैसे कि ये अक्टूबर में नीचे की तरफ था, तो लगभग 3-4 महीने के बाद ये 260 के आसपास दिखा। उसके बाद देखिए अगर किसी ने भी ऊपर के लेवल पे लिया या ट्रेड भी किया कुछ दिन रखेंगे करके, फिर देखिए ये लगभग फरवरी के महीने के बाद हमें ये अप्रैल में नीचे की तरफ दिखा 12/4/2021 को, और 3 महीना एक तरह से अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया 233। ये एक तरह से 233 को 2-3 बार चला गया है, 1 2 3, और अब की बात देखिए 230 के आसपास से फिर लौटा, ये नीचे की तरफ आया और नया लो बनाया इसने लगभग 166 का। तो एक तरह से देखिए 170 160 का ये सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की तरफ अब देखिए जैसे कि ये लाइन ड्रॉ किया है, तो धीरे धीरे हमें अक्टूबर या नवंबर तक ऊपर की तरफ दिखना चाहिए स्टॉक। एक तरह से ओवर सोल्ड की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। RSI देखिए एक तरह से देखिए ये है 39 पे और ये पहुंच गया था 17 के आसपास। और अब देखिए इसका जो हडल रहेगा ये रहेगा 184 के आसपास रहेगा। 184 के ऊपर अगर क्लोज होता है ये, तब हमें इसमें एक बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। 190 को क्रॉस करते हुए सीधे 198 201 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये 184 185 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और फिर एक तेजी की संभावना रहेगी इसमें। और 190 से 200 और 201, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर हमें सीधे से ऊपर की तरफ लगभग 213 से 215 200। तो अभी जो ये 176 के आसपास है, तो ये लेवल को जरूर ध्यान में रखिए। 184 185 इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तब इसमें फिर लगभग 10-15 पॉइंट का एक बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। जब तेज हो जाता है तब क्या होता है कि फिर बहुत सारे आम निवेशक उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, यानी मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। अभी क्या है कि ये नीचे की तरफ है, तो ज़्यादातर उम्मीद लगा रहे होंगे और नीचे की तरफ आएगा। तो 166 160 का एक तरह से सपोर्ट होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ अगर देखिए गिरता भी है तो एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति है इसकी। जून के महीने में ये ऊपर की तरफ था और हमें अगस्त में नीचे की तरफ दिख रहा है। और निफ्टी 50 देखिए लगभग 13-14 हज़ार में से भागकर 17,000 पहुंच गए। तो इस स्टॉक में तेजी की संभावना रहेगी। 2-3 महीने के अंदर ये हमें 200 के प्लस दिखना चाहिए। तो जो भी लोग इसके बीच में ट्रैप हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि 200 और 220 के आसपास ट्रैप हुए होंगे, तो होल्ड करना चाहिए। और जिन्होंने पिछले साल लिया है तो थोड़ा समय और देना पड़ेगा दोस्तों। Q2 का रिजल्ट किस तरह का रहेगा उसके बाद देखना पड़ेगा। और जब स्टॉक भागता है तो फिर जैसे कि 200 के ऊपर होगा तो फिर रिकमेंडेशन आने लग जाएंगे और मेन मीडिया में भी फिर टारगेट्स आने लग जाएंगे। तो एक तरह से फिर स्टॉक जो है तेज होता हुआ देख सकता है। तो ये हाल फिलहाल के अनुसार है दोस्तों, जो चार्ट बना हुआ है ओवरसोल्ड की स्थिति है। और जी को एक तरह से जंप करना चाहिए, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड को। निफ्टी 50 में देखिए तेजी है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ नहीं गए बहुत, बट मीडिया एंटरटेनमेंट और जो टेलीविजन वाले स्टॉक्स हैं उनमें तेजी नहीं आई दोस्तों। और पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू में कमी रही है या फिर प्रॉफिट कम हुआ है, तो इनमें ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव रहा है। अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और मूवीज भी एक तरह से रिलीज हो रहे हैं और मीडिया सेक्टर के शेयरों में आने वाले समय में तेजी की संभावना रह सकती है दोस्तों। कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।